तो कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज है होली। एंड ये ट्रेड अभी तक का सबसे अच्छा ट्रेड होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने सारे बायर्स को उड़ा दिया है कंप्लीटली। सबको फेयर में डाल दिया है कि मार्केट अभी और नीचे जा सकती है। एंड गोल्ड गोल्ड उल्टा करेगी। ये सबसे ऊपर अभी जाने वाली है। ये हो सकता है कि ऑल टाइम हाई भी चली जाए, लेकिन मेरा टारगेट ये है। एंड ये पोजीशन हमने रात में ली थी। एंड देखते हैं, इसका टारगेट हिट होने के बाद आपको आउटकम बताते हैं और रीज़न बताते हैं कि अ, हमने यहाँ से बाइंग क्यों लिया। थैंक यू। ट्रेड का अगर अपडेट देखें तो मार्केट ने हमारा लॉन्ग टर्म वाला जो ट्रेड था उसका स्टॉप लॉस ले चुकी है, ठीक है। एंड अब इसका रीजन देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। डेली में अगर आप देखो तो डेली में ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेली का जब टारगेट कंप्लीट हुआ तो हम मार्केट ज्यादातर क्या करती है, डेली के इंटरनल स्ट्रक्चर पे आती है एंड वहाँ पे एक्यूमुलेट करके फिर पंप होने की ट्राई करती है, ठीक है। तो मार्केट अभी क्या कर रही है, ये डेली का जो स्ट्रक्चर एरिया है उस पर एक्यूमुलेट कर रही है। ओके। तो अभी मार्केट डेली में क्या था, एक स्ट्रक्चर के एरिया पे थी, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि 4 आवर में भी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे डेली का स्ट्रक्चर एरिया 4 आवर के स्ट्रक्चर एरिया पे आई है एंड यहाँ पे एक टर्टल सूख दिया है। तो 4 आवर में भी हमें एक बाइंग की सिनेरियो दिख गई। फिर 1 आवर में अगर आप देखो तो 1 आवर में यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 वेव। तो डेली में भी बाइंग साइड है, 4 आवर में भी बाइंग साइड हो गया, 1 आवर में भी बाइंग साइड हमें दिख रहा था। तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक, ये जो ट्रेड था हमारा, आई थिंक 3000 पिप्स के लिए जो था, वो हम लोग कैप्चर कर सकते थे। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि अभी यहाँ पे ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ मार्केट में अभी एक्यूमुलेशन ही चल रहा है। सब लोग इंटरेस्टेड अभी ऑयल में है। ऑयल में आप देखो तो ये 90 डिग्री का पुश हो चुका है यहाँ पे, ये देखो 90 डिग्री का पंप है, ये वॉर की वजह से ऑफ कोर्स। तो गोल्ड में अगर आप देखें तो एक दिन क्या हुआ है, अगर गोल्ड में देखें तो मार्केट ने यहाँ से हमें कितना, आई थिंक 1000 पिप्स दे दिया था, लेकिन मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई। देन मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज आता है जो डॉलर के लिए स्ट्रांग था। तो डॉलर अगर स्ट्रांग है तो गोल्ड फॉल जरूर करेगी। तो मार्केट में एक फॉल आया। एंड अगर आप देखो तो हमने यहाँ से भी एक ट्रेड लिया था। इस मार्केट ने क्या किया, इसका और इसका लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने ऊपर क्लोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक सेटअप बन रहा था जो हम लोग ट्रेड ले सकते थे। मार्केट ने क्या किया, ये जो न्यूज का जो पुश था, मार्केट ने क्या किया कि 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ 1 आवर में अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ये 1 आवर में अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। एंड यही पुश 4 आवर को भी ब्रेक कर दी थी। तो 4 आवर में भी हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब 1 आवर डाउन साइड के लिए है एंड 4 आवर डाउन साइड के लिए है। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये स्टॉप लॉस लेकर मार्केट वापस से रिकवर करती है। एंड यहाँ पे हमारा एक न्यूज आता है एनएफपी का। एनएफपी में हमें बताया जाता है, न्यूज बताता है कि गोल्ड बहुत ज्यादा ही वीक है, बहुत ज्यादा ही वीक, गोल्ड नहीं, डॉलर बहुत ज्यादा ही वीक है। तो एनएफपी में यहाँ पे हमें बताया जाता है कि डॉलर बहुत ज्यादा ही वीक है। तो यहाँ से क्या होना था, गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था। तो मार्केट में जो न्यूज़ वाला कैंडल है उसका लिक्विडिटी लेकर गोल्ड ऊपर गई एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। मार्केट में अगर ये करती 1 2 3 4 5 वे बना लेती तो यहाँ से हम लोग सोच लेते कि यहाँ से हम लोग अब बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं एंड ये जो एक्यूमुलेशन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, संडे के दिन अटैक हुआ, इसराइल और जो भी वॉर चल रही है। तो अटैक होने की वजह से अब सबको लगता है कि मार्केट गैप अप खुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ एक अच्छा खासा ड्रॉप दिख गया, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग अभी ऑयल में इंटरेस्टेड हैं एंड न्यूज़ भी गोल्ड के फेवर में आ रही है, लेकिन फिर भी गोल्ड ऊपर नहीं जा पा रही है। तो कोई ना कोई एक अच्छा पुश चाहिए, एक अच्छा कैटलिस्ट चाहिए गोल्ड को, एंड जो मार्केट को पुश कर पाए और ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, इस एक्यूमुलेशन में से ये हट खत्म हो पाए। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो हम लोग ऊपर के लिए जा सकते हैं, नहीं तो ये जो डेली का जो इंटरनल एरिया है, डेली का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब तक ये इंटैक्ट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होती, तब तक तो गोल्ड ऊपर ही जाने का ट्राई करेगी। अगर मार्केट क्या होता है, इसके नीचे अगर आ जाती है मार्केट, तो इधर से एक हम लोग सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं एंड इसका टारगेट इधर से इधर तक रख सकते हैं, नहीं तो इधर तक, एंड इधर से हम लोग बाइंग साइड के लिए वापस से जा सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये वॉर स्टेबल नहीं होता तब तक आई थिंक गोल्ड तो एक्यूमुलेशन में ही रहेगा, या तो कोई एक अच्छा कैटलिस्ट चाहिए गोल्ड को ऊपर भेजने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, और इस एक्यूमुलेशन में अगर हमें कोई 200 300 का पिप्स का एक ट्रेड मिलता है तो जरूर लेंगे, एंड अगर नहीं मिलती है तो देखते हैं क्या करती है मार्केट। एंड यहाँ और ये जो ट्रेड था हमारा, इसमें 2% हमारा जा चुका है। कोई बात नहीं, जब हमें एक नया कोई ट्रेड मिलेगा तो उसमें अब हम लोग रिस्क लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।